हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स द डे। हैप्पी समर ब्रेक। और मुझे उम्मीद है आप समर ब्रेक को बहुत अच्छा से एंजॉय कर रहे होंगे। और एंजॉय करने के साथ साथ हम कुछ अब सीखने की भी बात करेंगे। इस समर ब्रेक का होमवर्क उतना बोरिंग नहीं है। इसको कुछ क्रिएटिवली डिजाइन किया है ताकि आप इस समर ब्रेक में कुछ मजा भी करें और मजा करने के साथ कुछ सीखे भी। तो बात कहाँ से शुरू करेंगी? सीखने की बात शुरू होगी जानने से। किसको जानने से? आप सबके बारे में तो जानते हैं, पूरी दुनिया के बारे में जानते हैं, पूरी दुनिया में बहुत लोगों के बारे में जानते हैं। न जाने कितने लोगों की आपने जीवनी पढ़ी होंगी, न जाने कितने लोगों की अपनी स्टोरीज पढ़ी होंगी, न जाने कितने पापा बाबा नाना का नाम पता होगा आपको। आपको राहुल गांधी के पापा, राहुल गांधी के नाना, राहुल गांधी के परनाना, राहुल गांधी के परदादा तक का नाम पता होगा। लेकिन क्या अपने बाबा के ऊपर किसी का नाम पता है? क्या ऐसा तो नहीं आप और लोगों के बारे में तो बहुत सी जानकारियां ले रहे हैं, बट अपने बारे में आपको जानकारी ही नहीं है? तो सबसे पहले हम बात शुरू करेंगे नो योर फैमिली से। कि क्या हम अपनी, जिसको हम अगर घरों में बात करेंगे तो अपने बाबा से या पापा से पूछेंगे, किसी बड़े से पूछेंगे तो इसको सिजरा बोलते थे। तो देखें क्या ये हमारे घर में है? और कम से कम अपने ऊपर की 5 7 10 पीढ़ियां, मेरे बाबा, बाबा के पापा, पापा के पापा, पापा के पापा, देखिए कहां तक हम पा सकते हैं। तो हम चाहेंगे आप एक फैमिली ट्री बनाएं। जिस फैमिली ट्री में इस समर ब्रेक में आप देखिए मेरी फैमिली मेंबर्स में कौन है। अगर अपनी फैमिली को तुम नहीं जानते हो, तुम्हें ये नहीं पता तुम्हारे बाबा के पापा का क्या नाम है, तो फिर पूरी दुनिया को जान भी लोगे तो किस काम की? और पूरी दुनिया को जान के क्या ही करोगे? क्योंकि अपनी फैमिली को जानोगे तो फिर आगे आप जानोगे अपनी फैमिली की कोर वैल्यूज के बारे में। पता होना चाहिए ना हमारी फैमिली की कोर वैल्यूज क्या है। हम संस्कारों का झंडा लिए टहलते हैं, हम बात करते हैं, हम संस्कारों को आगे बढ़ा रहे हैं, हम अपने परिवार के संस्कारों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो कोर वैल्यूज क्या है? तो एक जगह पे आप अपनी पूरी फैमिली को लिखेंगे। यहां पर लिखेंगे, मान लिया 10th जनरेशन तक पहुंच गया, आपको कोई मिल गया, उनके पापा बाबा चाचा, उनके बेटे कई, फिर उनके कई, फिर उनके कई, फिर उनके कई। एक बहुत बड़ी सी ट्री दिखेगी आपको, बहुत बड़ी। और आप कहीं बहुत नीचे बहुत छोटे से होंगे। तो जिस पूरे परिवार के आप छोटे से पत्ते हैं, उस पूरे परिवार की जड़ कहां से आ रही है, ये पता चलना बड़ा जरूरी है। समर ब्रेक में सबसे पहला काम, और इसको आप बना के भेजेंगे और आप लिखेंगे मेरी फैमिली की कोर वैल्यूज क्या है। 4 से 6 कोर वैल्यूज जिससे आपकी फैमिली जानी जाती है। कि आप कहेंगे भाई ये अगर चीज है तो मेरी फैमिली है, ये चीज नहीं है तो फिर मैं मान ही नहीं सकता, ये मेरी फैमिली का बंदा ही नहीं है, ये डीएनए नहीं है मेरा। अब डीएनए कैसे? ब्लड सैंपल से नहीं। क्या डीएनए अपनी कोर वैल्यू से बता सकते हैं कि भाई अगर मेरी फैमिली है तो मेरी फैमिली का बंदा ये करता हुआ नहीं मिलेगा, या मेरी फैमिली का बंदा ये करता हुआ मिलेगा? 4 से 6 कोर वैल्यूज आप लिखो अपनी फैमिली की, ताकि पता चले कि हमने किस संस्कार को आगे लेके बढ़ना है, किस वैल्यूज को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आज इस पीढ़ी में मेरे ऊपर आ पड़ी है, जो कई पीढ़ियों से किसी और के ऊपर थी। तो जो चीज आ रही है उसकी वैल्यू मुझे पता चलेगी और मैं उसको लेके आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। देन माई इंस्पिरेशन इन माई फैमिली। आपके इंस्पिरेशन गांधी जी हो सकते हैं, आपके इंस्पिरेशन एलॉन मस्क हो सकते हैं, आपके इंस्पिरेशन विराट कोहली हो सकते हैं, लेकिन क्या आपकी फैमिली से आपका कोई इंस्पिरेशन है या है ही नहीं? आप देखो पूरी 10 पीढ़ी में, और देखो कि कौन ऐसा है जो आपको किसी चीज के लिए प्रेरित करता हो। अपने बाबा से बात करो, पापा से बात करो, चाचा से बात करो पुरानी, तो आपको पता चलेगा कि आपके इस फैमिली में कोई तो ऐसा होगा जिसकी वैल्यूज से आप प्रेरित होंगे। लिखो, कब तक बाहर वालों से प्रेरित रहेंगे, कुछ तो हमारी फैमिली से भी प्रेरित होना चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट? यूनिक ट्रेडिशन ऑफ माय फैमिली। क्या कोई ऐसा यूनिक ट्रेडिशन है जो आपकी फैमिली, आपके घर या आपके आसपास होता हो और कहीं नहीं होता हो? जैसे मान लीजिए मेरे घर या मेरे आसपास के घर में कि भाई हम दिवाली में उल्टे दिए के ऊपर एक उल्टा दिया रखते हैं, उसके ऊपर एक सीधा दिया रखते हैं, इसे ब्ला 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 ब्ला। बहुत से ऐसे हमारे यहाँ ट्रेडिशंस होते हैं, बहुत से ऐसे अलग कल्चर्स हैं हमारे यहाँ जो कहीं नहीं है। या तो केवल मेरे घर में है, या तो केवल मेरे परिवार में है, या फिर मेरे ही गांव में या मेरे ही मोहल्ले में, ज्यादा दूर तक आपको वो नहीं दिखते। तो क्या ऐसी कोई चीजें हैं हमारे पास? तो वील डू व्हाट? नो योर फैमिली। आगे क्या करना है? राइट वन, विच वन विल यू कैरी फॉरवर्ड? आप कौन सी फॉरवर्ड करोगे कैरी? कौन सी वैल्यू को आप फॉरवर्ड करोगे आगे? लिखो वो कैरी, और ये आप 29 मई 2025 तक व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे। अब ये भेजेंगे या नहीं भेजेंगे डिपेंड इस बात पे करेगा कि आप काम करना चाहते हैं कि नहीं। कोई किसी से जबरदस्ती काम करा नहीं सकता। मैं बोलूं उसके 40 नंबर दे दूंगा, मैं बोलूं आपका काम पकड़ लूंगा, मैं आपके कान पकड़ लूंगा, ऐसे बेकार की बातें। जो जिम्मेदार होगा वो करेगा, और जो इतना भी जिम्मेदार नहीं कि अपनी फैमिली को जाके जाने, उसे क्या ही बात करनी। सो लाइक दैट्स ऑल। 29 को आपको अपना काम भेज देना, अपनी जिम्मेदारी से भेजना। जो जो जिम्मेदार बच्चे होंगे वो भेजेंगे, जो जो जिम्मेदार होंगे वो नहीं भेजेंगे। जो जिम्मेदार को देख के भेजेंगे वो थोड़े अच्छे हो जाएंगे, और जो गैर जिम्मेदार को देख के नहीं भेजेंगे वो तो उनसे भी बड़े मूर्ख हो जाएंगे। एनीवेज, नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे क्या होना है। नेक्स्ट क्या है? स्किल टास्क। अब बात करेंगे कि ये तो कोर वैल्यूज को हमने जान लिया, अब एक स्किल ले लेते हैं।
आज की डेट की 21st सेंचुरी की अगर कोई सबसे बड़ी स्किल है, 21st सेंचुरी में न जाने कितनी स्किल होंगी, लेकिन 21st सेंचुरी की अगर कोई सबसे बड़ी स्किल है, दैट इज द कम्युनिकेशन, अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना। और आज वो समय नहीं रह गया जब मैं मुंह से जाकर के लोगों से आमने सामने बात करूं। आज मुझे अखबार की, आज मुझे मैगजीन की जरूरत नहीं है, आज वीडियो फॉर्मेट चलता है। वीडियो से हम अपनी बात को 1 मिनट के अंदर 1 करोड़ लोगों तक पहुंचा सकते हैं और बहुत तेजी से वीडियो वायरल होते हैं। तो क्या हमको वीडियो बनाना आता है और क्या हमको वीडियो को प्रॉपर एडिट करना आता है? क्योंकि वीडियो की एडिटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल नाउ टुडेज एज। तो अभी आपको वेद सर एक रॉ वीडियो भेजेंगे जो वेद सर बनाएंगे, और उसी वीडियो को वेद सर एडिट करके भेजेंगे, ताकि वेद सर आपको दिखाएंगे कि एक रॉ वीडियो को एडिट कैसे किया जाता है, और उन्होंने जैसे एडिट किया उसका वो ट्यूटोरियल वीडियो भी भेजेंगे। फिर आप क्या करेंगे, आप भी एक रॉ वीडियो बनाएंगे, उस ट्यूटोरियल वीडियो को देखेंगे और एक फाइनल वीडियो बना के भेजेंगे, ताकि वीडियो एडिटिंग की बेसिक नीड जो है हमारी, और वो है सबकी है, आप ये कहें आपकी नहीं है, बिल्कुल गलत बात है वो सबकी ही नीड है, कहीं ना कहीं तो है। कोई फैमिली के फंक्शन को लेकर के, कोई हमारे टॉक को लेकर के, और अगर अपनी बात को आप लोगों तक नहीं पहुंचा रहे, देखो जो जिसके पास होगा वो बांटेगा। अगर आपके, ये नियम है प्रकृति का, जो जिसके पास होगा वो बांटेगा, जो जिसके पास अधिकता में होगा वो लोगों को देगा। इसका मतलब है आपके पास आपके विचार अधिकता में नहीं है। अगर विचार आपके विद्रोहक होंगे, अगर विचार आपके नए होंगे, अगर विचार आपके पास ऐसे होंगे, तो आप लोगों को बांटोगे, बांटोगे तो वीडियो बनाना पड़ेगा, वीडियो बनाओगे तो एडिट करना पड़ेगा। सो दैट वी वांट। इसका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन क्या है? 5 जून है। अगेन इस सबमिशन के लिए कोई बार बार आपसे बोलेगा नहीं और कोई जबरदस्ती करेगा भी नहीं। इतना ही कर सकते हैं कि भाई ये एक चीज है जो आपको स्किल देके जाएगी। पूरा समर ब्रेक हम लोग बैठे हुए हैं, पूरे समर ब्रेक में अगर हम कुछ अच्छा कर लेंगे तो हम कुछ अच्छा जान जाएंगे और सीख जाएंगे। नेक्स्ट हमारा होमवर्क क्या है? रीडिंग गोल। रीडिंग गोल में आपको एक फिक्शन की या एक नॉन फिक्शन की कोई भी बुक उठा लेनी है, जो आपको लगता हो कि मुझे अच्छी लगती है, कोई भी बुक। और कहते हैं हर एक रीडर लीडर तो नहीं होता, लेकिन हर एक लीडर रीडर जरूर होता है। अगर कोई सबसे अच्छी आदत आप अपने में डाल सकते हैं तो वो बुक रीडिंग है। क्यों? क्योंकि कहते हैं आप कितनी गलतियां करोगे, कहते हैं लोग गलतियों से सीखते हैं, तो कितनी गलतियां करके सीखोगे? एक सीखो, दो सीखो, तीन सीखो, कितनी गलतियां करोगे? बेहतर तो यही है कि लोगों की जिंदगियों से गलतियां देख लो और उनसे सीख लो। बेहतर तो यही बात होगी, बुद्धिमानी तो इसी में होगी। तो अगर हम गांधी जी की गलतियों से सीख लें, अगर हम एलॉन मस्क की गलतियों से सीख लें, अगर हम स्टीव जॉब्स की गलतियों से सीख लें, स्टीव जॉब ने जो 60 सालों में किया, अगर वो मैं 1 महीने में सीख लूं, तो इससे बड़ा सीखना क्या हो सकता है? तो ये फिक्शन या नॉन फिक्शन बुक, एक कोई सेल्फ हेल्प बुक या फिर कोई एक मोटिवेशनल बुक, आप कोई भी उठाएंगे, उसको पढ़ेंगे और उसके बाद ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को आप करेंगे। क्या उसमें कौन सा कैरेक्टर आपको पसंद आया, कौन सी चीज पसंद आई, किससे से सेल्फ कनेक्शन करते हैं, ये सारे क्वेश्चंस यहां दिए हुए हैं। आप बुक्स पढ़ लेंगे, ये सैंपल बुक्स दी हुई हैं, आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, किसी राइटर मतलब किसी मोटिवेशनल को पढ़ सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू रीड। इन क्वेश्चंस का रिप्लाई देंगे और ये सारे क्वेश्चंस हैं, और कब भेज देंगे? 22 जून, 22 जून को भेज देंगे। ये पीडीएफ आपके पास आ जाएगा। 22 जून पर ये भेज देंगे, मतलब आपने हर एक्टिविटीज में आपको समय दिया है, ताकि आप ये ना कह सकें कि ये चीजें मुझे पास एकदम से आ गई। ये कुछ भी एकदम से नहीं आया, सब कुछ वेरी प्री प्लान है, पहले से आपको मिला हुआ है। अब डेली अगर आप 15 मिनट भी दे देते हैं, 10 मिनट भी दे देते हैं, तो बहुत काम की बात होगी। और अगर 10 मिनट भी नहीं देते हैं तो इसका मतलब है आपको उसकी वैल्यू नहीं है। वरना 10 मिनट कोई कहे नहीं निकला, ये संभव नहीं है, वो बहाना बना सकता है, वरना 10 मिनट सबको निकल ही आएंगे, इससे ज्यादा की जरूरत इसमें है नहीं। नेक्स्ट, फिजिकल मेंटल वेलनेस। आपको एवरीडे, हर दिन नहीं, 3 टाइम्स इन अ वीक, हफ्ते में 3 बार, या तो मेडिटेशन करते हुए या तो योगा करते हुए एक वीडियो बनाना है, जो 2 से 3 मिनट का वीडियो होगा। और उस वीडियो के नीचे आपका वाटर मार्क होना चाहिए, जो मोबाइल में वाटर मार्क आ जाता है ना, जिसमें डेट पड़ी होती है, ताकि मुझे पड़े किस डेट और किस समय पे आपने उस वीडियो को बनाया। और उसको आप बनाएंगे वीडियो को 2 से 3 मिनट का, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में 3 बार हफ्ते में भेजेंगे। उम्मीद करते हैं अगर आप लगातार मेंटल एक्सरसाइज मतलब मेडिटेशन करते रहते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज मतलब योगा करते रहते हैं, तो जब आप जुलाई में आएंगे तो आप फिट हो चुके होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपकी एक आदत हो चुकी होगी कि इसके साथ काम करना है, क्योंकि हमने अपने शरीर से काम लेना छोड़ दिया और हमारे शरीर बहुत गलत स्थिति में पहुंचते जा रहे हैं, और मन की तो बात ही क्या करें। तो ये हमने आपको काम दिया है, जिसको इसमें भी अगेन कोई काम नहीं करना। अच्छी बात है, अगर आप शुरू कर देंगे, इसी बहाने हो सकता है आपको शुरू हो जाए। 3 बार आपको भेजना, अगेन वही भेजेगा जो जागरूक होगा, जो जागरूक नहीं होगा उसे क्या ही कहना, वो क्यों ही भेजेगा, नहीं वो शायद ये पूरा वीडियो भी ना देखे। नेक्स्ट इज व्हाट? सबमिशन का भी डेली करना है आपको, मतलब हर हफ्ते में 3 दिन करना है। देयर इज व्हाट? वीडियो इंटरव्यू।
आपको कोई एक पर्सनालिटी पकड़नी है अपने आसपास की, वो आप अपने शहर का एसडीएम ले सकते हैं, इंस्पेक्टर ले सकते हैं, अपना चेयरमैन ले सकते हैं, अपना वार्ड मेंबर ले सकते हैं, कोई एक डॉक्टर ले सकते हैं, कोई एक इंजीनियर ले सकते हैं, कोई एक नर्स ले सकते हैं, कोई एक डाकिया ले सकते हैं, अपनी माँ ले सकते हैं, अपना पड़ोसी ले सकते हैं, अपने गांव को प्रधान ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं, है ना। किसी भी एक आदमी को लेंगे जिसको आपको लगेगा कि वो अच्छे विचार रखता है, जिसके पास कुछ चीजें होंगी, उसको बैठा लेंगे, एक कैमरा लगाएंगे और उसका पूरा पॉडकास्ट शूट करेंगे। आजकल पॉडकास्ट आप देख रहे हैं बहुत चल रहा है। तो पॉडकास्ट चीज है जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, लोगों की बात को समझते हैं। पॉडकास्ट नहीं पता है क्या होता है तो गूगल में टाइप करिए, सॉरी यूट्यूब पे टाइप करिए पॉडकास्ट, मेरा ही पॉडकास्ट देख लीजिएगा तो आपको दिखेगा कि पॉडकास्ट क्या चीज होती है। तो इस पॉडकास्ट को आप देखेंगे और एक पॉडकास्ट को आप डिजाइन करेंगे, ड्राफ्ट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, जो आपका 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35 मिनट का होगा। और उसको आप वीडियो ऐप तो सीख चुके हैं, एडिटिंग तो सीख चुके हैं, उसकी एडिटिंग करेंगे और भेज देंगे। इसकी लास्ट डेट क्या है? इस 3 से 7 मिनट का है, बोला गया 3 से 7 मिनट में ना, पॉडकास्ट 3 से 7 मिनट में क्या ही होगा, 3 मिनट से छोटा तो नहीं हो। और 3 मिनट में क्या ही बात करेंगे, आप किसी से नाम हम पूछ पाएंगे, 3 मिनट पूरा हो जाएगा। तो ये 15, 20, 25, 30 मिनट का तो होना चाहिए। 3 से 7 मिनट तो वैसे दे ही दिया गया फॉर्मेलिटी के लिए, अगर कोई फॉर्मेलिटी करेगा तो 3 से 7 मिनट दे देगा, वरना अगर एक्चुअल में बनाएगा तो 15-20 मिनट से कम क्या ही लगेगा इसमें। नेक्स्ट इज व्हाट, ये कब तक आना चाहिए? 12 जून तक। दिस शुड बी देयर टिल 12 ऑफ जून। देन इज व्हाट, माय फ्यूचर लाइफ विजन बोर्ड। मेरा आगे का विजन बोर्ड क्या है, मेरी लाइफ आगे कैसी चलनी चाहिए। क्या मेरी लाइफ प्लान्ड है? ऐसा तो नहीं है मेरी लाइफ प्लान्ड ही नहीं है, कहां जाएगी मुझे पता ही नहीं, कहां पहुंचा देगी पता ही नहीं। तो मेरी लाइफ कहीं भी पहुंचा देगी या मेरी लाइफ वहां पहुंचाएगी जहां मैंने प्लान किया है? मेरी लाइफ जहां जाएगी वो मेरा निर्णय होगा, ये मेरी लाइफ कहीं ले जाएगी मैं वहां पहुंच जाऊंगा। अब कहां ले जाएगी मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन कहां ले जाने की मैं सोच रहा हूं वो तो मेरे हाथ में होना चाहिए। विजन बोर्ड तो मेरे हाथ में होना चाहिए। तो लास्ट चीज है जो मुझे आपसे चाहिए, विजन बोर्ड। विजन बोर्ड की पूरी गाइडलाइन दी है, विजन बोर्ड कैसे बनेगा, और विजन बोर्ड का एक सैंपल भी आपको दे दिया जाएगा। सो दैट इज द विजन बोर्ड जो आपको मिलेगा। और ये कब तक आप सबमिट कर देंगे? ये सारी चीजें विजन बोर्ड में है और ये 20 जून तक सबमिट कर देंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस समर ब्रेक होमवर्क। मैं मान रहा हूं ये समर ब्रेक का होमवर्क बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करके बनाया गया, ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई है इसके पीछे, ताकि आपको कुछ क्रिएटिव मिल जाए, आप कुछ स्किल्स लेके आए, कुछ समझ लेके आए, कुछ ओरिएंटेशन आपका हो जाए, कुछ आपका सेल्फ रिफ्लेक्शन हो जाए, कुछ आप जाग के वापस आ जाए। बाकी आप 1 तारीख को आएंगे, जब 1 जुलाई को आएंगे तो आपका अगर कोई टेस्ट शेड्यूल्ड है तो उस टेस्ट की प्रिपरेशन करके आ रहे होंगे। जो एकेडमिक आपने चीजें पढ़ी हैं उनके लिए आप टाइम दे रहे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा मानना है। इस विश्वास और उम्मीद के साथ कि आप 1 जुलाई को आएंगे तो एकेडमिकली तो और स्ट्रांग होके ही आएंगे, बट आप एक ह्यूमन के तौर पे भी और स्ट्रांग होके वापस आएंगे 1 जुलाई को। यही मेरी आशा है, यही मेरी उम्मीद है। एक बार फिर से आपको इस समर ब्रेक की हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।